हेलो दोस्तों, नमस्कार। झलक पहाड़ में आप सभी का स्वागत है। आज का मेरा जो ये वीडियो है हमारे उन बच्चों के लिए है जो इस समय 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं, यानी कि वो इस साल 12th पास हो जाएँगे। तो आज की मेरी वीडियो 12th में ये वीडियो मेरी 2 पार्ट्स में आएगी, एक साइंस वालों के लिए और एक आर्ट्स वालों के लिए। तो आज की जो वीडियो है फर्स्ट पार्ट की वो है आर्ट्स वालों के लिए। आर्ट्स वाले बच्चे यानी कि 12th पास होने के बाद कौन-कौन से कोर्सेज़ कर सकते हैं। तो ध्यान से आप लोग देखें। तो पहला है बीए, आर्ट्स वाले बीए कर सकते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स। ये डिग्री कोर्स है, 3 साल की होती है। तो इसमें आप सब्जेक्ट उसी हिसाब से चूज़ करें जो आपको भविष्य में कहीं न कहीं काम है। अगर आप टीचिंग फील्ड में जाना चाहें तो उस हिसाब से सब्जेक्ट का चूज़ करें। अगर आप आगे कोई और तैयारी करनी है उस हिसाब से आप यहाँ पर सब्जेक्टों का चयन कर सकते हैं। दूसरा कोर्स है बीएफए, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट। अगर आपको आगे चल के ड्राइंग का टीचर बनना है, कला का टीचर बनना है तो आप ये कोर्स कर सकते हैं बीएफए, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट। ये 4 साल का डिग्री कोर्स है। उसके बाद आप एग्ज़ाम में कमीशन में बैठने के बाद ड्राइंग के टीचर बन सकते हैं। 4 साल का कोर्स है। उसके बाद अगला है बीए एलएलबी। अगर आपको लॉ की पढ़ाई में इंटरेस्ट है, कानून की पढ़ाई करना चाहते हैं, वकील बनना है आपको, उस एरिया में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप डिग्री कोर्स कर सकते हैं बीए एलएलबी, यानी कि ये 5 साल की डिग्री है। उसके बाद आप लॉ की पढ़ाई करने के बाद 5 साल पढ़ाई करने के बाद आप प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि आप आगे वकील बनने के लिए तैयार होंगे। तो ये 5 साल का डिग्री कोर्स है बीए एलएलबी। ये भी आप इंटर आर्ट्स वाले बच्चे कर सकते हैं। उसके बाद है अगर आपको टीचर बनना है तो आप पहले ऐसा होता था कि आपको ग्रेजुएशन के बाद ही टीचर बनने के लिए यानी कि बीएड करने का ऑप्शन मिलता था, लेकिन आजकल अभी पिछले 3-4 साल से ऐसा है, अब इंटीग्रेटेड बीएड भी होने लग गया है। यानी कि आप इंटर के बाद 4 साल का डिग्री कोर्स कर सकते हैं जिसमें बीए प्लस बीएड दोनों होता है। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद बीएड करते हैं तो वो 2 साल का होता है। अगर आप 12th के बाद बीएड करते हैं तो ग्रेजुएशन प्लस बीएड दोनों हो जाते हैं उसमें। ये 4 साल का डिग्री कोर्स है। इसके लिए आपको एनटीए का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उसमें अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको देश के विभिन्न सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में बीए बीएड में एडमिशन मिल जाएगा। उत्तराखंड में केवल कुमाऊं यूनिवर्सिटी में चल रहा है ये, जो कि स्टेट यूनिवर्सिटी है, सेल्फ फाइनेंस बेस पर चल रहा है। और उत्तराखंड में हमारे एक गढ़वाल में चल रहा है एचएनडी, हेमवती नंदन बहुगुणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है, एक वहाँ पर इसकी क्लासेस चल रही है। यानी कि उत्तराखंड में केवल 2 जगह ही ये अभी चल रहा है बीए बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स। उसके बाद है आपका बीबीए। आप बीबीए कर सकते हैं। जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं वो बीबीए भी कर सकते हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में अगर आप जाना चाहते हैं तो आप 3 साल का ये डिग्री कोर्स कर सकते हैं बीबीए। उसके बाद आप एमबीए भी कर सकते हैं, मास्टर डिग्री होती है। तो बीबीए आपका 3 साल का है, यानी कि 12th के बाद आप ये कर सकते हैं। बीसीए, बीसीए बहुत सारे बच्चों में ये कन्फ्यूजन रहता है कि साइंस वाले बच्चे ही बीसीए कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, आर्ट्स वाले बच्चे भी बीसीए कर सकते हैं। जिनकी 12th में आर्ट्स है वो भी बीसीए कर सकते हैं। हालांकि जिन बच्चों ने मैथ पढ़ी होती है, मैथ में हाथ जिनका अच्छा होता है, वो लोगों को इसमें थोड़ी सी ज़्यादा हेल्प होती है बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस में, बीसीए में। लेकिन आर्ट्स वाले बच्चे भी इस कोर्स को कर सकते हैं। अगला है बीएचएम, बैचलर इन होटल मैनेजमेंट। अगर आप डिग्री कोर्स करना चाहते हैं इसमें तो ये 3 साल का डिग्री कोर्स है। अगर आप होटल इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो इंटर के बाद इंटर आर्ट्स वाले बच्चे 3 साल का डिग्री कोर्स कर सकते हैं बीएचएम, बैचलर इन होटल मैनेजमेंट। और यही 1 साल का डिप्लोमा कोर्स भी होता है इसमें। 12th के बाद 1 साल का डिप्लोमा कोर्स करके भी आप होटल इंडस्ट्री में अपनी जॉब की शुरुआत कर सकते हैं। अगला है आपका बैचलर इन फैशन डिज़ाइनिंग, बैचलर इन फैशन डिज़ाइनिंग। फैशन डिज़ाइनिंग के फील्ड में अगर आप जाना चाहते हैं, आपको अगर इंटरेस्ट है उस फील्ड में, तो आप फैशन डिज़ाइनिंग का भी कोर्स कर सकते हैं। ये भी आपका 3 साल का डिग्री कोर्स है। उसके बाद है आपका बैचलर इन मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन के फील्ड में आपने देखा होगा, न्यूज़ देखते हैं आप, जो न्यूज़ एंकर होते हैं, जो मीडिया वाले लोग होते हैं, उन्होंने यही कोर्स किया होता है, बैचलर इन मास कम्युनिकेशन। बाद में मास्टर डिग्री भी आप इसमें कर सकते हैं, मास्टर इन मास कम्युनिकेशन। तो बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन जो है बी मास कॉम इसको कहते हैं। तो ये भी आपकी 3 साल की डिग्री है। तो ये भी आप करके अगर आप मीडिया के फील्ड में, जर्नलिज्म के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो मास कम्युनिकेशन आप कर सकते हैं। 3 साल की ये डिग्री है। उसके बाद बीपीई, फिजिकल एजुकेशन के फील्ड में अगर आप जाना चाहते हैं तो इंटर के बाद 3 साल की डिग्री होती है, बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स के फील्ड में अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप इसमें भी जा सकते हैं, आर्ट्स वाले बच्चे। और उसके बाद मैं आपको कुछ जॉब के लिए जो हमारे बच्चे तैयारियां करते हैं, जिनको इंटर के बाद डायरेक्ट ओपन से पढ़ने के बाद, डायरेक्ट ओपन के पढ़ने के साथ साथ आप डायरेक्ट अगर जॉब की तैयारी कर रहे हैं, किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं, तो किस किस फील्ड में आप इंटर के बेस पर जा सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। पहला है आर्मी में। आर्मी में आप थ्रू एनडीए के थ्रू जा सकते हैं। एनडीए में हमारे बच्चों को पता नहीं होता एक्चुअली, कई बच्चे ये सोचते हैं कि केवल साइंस
पढ़े हुए बच्चे ही साइंस और मैथ पढ़े हुए बच्चे ही केवल एनडीए के फील्ड में जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। आर्ट्स वाले बच्चे भी एनडीए के फील्ड में जा सकते हैं। वहाँ बहुत सारी पोस्ट ऐसी होती हैं जो आर्ट्स वाले बच्चों के लिए भी होती हैं, तो एनडीए के फील्ड में जा सकते हैं। 12th के बाद आप आर्मी अग्निवीर में जा सकते हैं, है ना। एनडीए के थ्रू जाते हैं तो आप आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, इन तीनों फील्डों में जा सकते हैं। वहाँ कुछ पोस्ट आर्ट्स वालों के लिए होती है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। तो आप एनडीए के थ्रू भी आर्मी में जा सकते हैं 12th के बेस पर। आर्मी में आप अग्निवीर जो योजना है उसके तहत भी आप 12th पास होने के बाद आप जा सकते हैं अग्निवीर भर्ती में भी। और आप पुलिस में जा सकते हैं, पुलिस के लिए भी 12th पास आपको चाहिए। 12th के बाद आप गवर्नमेंट जॉब में अगर जाना चाहते हैं तो आप पुलिस के लिए भी तैयारी कर सकते हैं। रेलवे में 12th के बेस पर आप रेलवे में भी नौकरी ले सकते हैं, सरकारी नौकरी। आप रेलवे में जा सकते हैं। एसएससी में, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में भी आप, एसएससी में भी आप 12th के बेस पर जा सकते हैं। तो ये आपके लिए जॉब के ऑप्शंस हैं। और ऊपर पहले जो मैंने आपको बताए वो थे आपके लिए कौन कौन से आप कोर्सेज कर सकते हैं 12th वाले बच्चे। और इन सबसे भी पहले अगर कोई बच्चा बिज़नेस करना चाहता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, 12th इनफ होता है। अगर कोई अपना बिज़नेस करना चाहता है, स्वरोज़गार करना चाहता है, तो बिज़नेस तो आप किसी भी फील्ड में जिसमें आपको इंटरेस्ट है, चाहे आप कोई अपना स्वरोज़गार चलाएँ, कोई आप होटल खोलें, कोई मॉल खोलें, कोई दुकान खोलें, कोई दुग्ध डेयरी खोलें, कुछ भी बिज़नेस तो कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप बिज़नेस करते हैं तो वो भी अच्छा है। तो आज का मेरी जो ये वीडियो थी हमारे आर्ट्स वाले बच्चों के लिए थी। जो कल की मेरी जो वीडियो आएगी वो आएगी साइंस वाले बच्चों के लिए, जो बायो पढ़ रहे हैं या मैथ पढ़ रहे हैं। वो साइंस वाले बच्चे 12th पास होने के बाद क्या क्या कोर्सेज़ कर सकते हैं। तो ऐसे ही मेरी वीडियो को आप देखते रहना, लाइक करना, फॉलो करना और बेल आइकन दबाना। जिसने बेल आइकन हिट नहीं किया है वो बेल आइकन प्रेस करना, ताकि मेरी डेली के जो मैं जो भी वीडियो डालूँ वो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों।